जय हिंद समाजवादी साथियों। छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी जीतेगी 12 लोकसभा सीट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने टिकट बंटवारे में जिस तरह से पीडीए के नारे की झलक को साफ तौर से दिखाया, उसका कहीं ना कहीं उन्हें इस लोकसभा के चुनाव में फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी जहाँ पर उन्होंने पीडीए के नारे के साथ ही साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं सभी को भागीदारी दी है और सभी को उनकी जो भी अखिलेश यादव जी का जो फॉर्मूला है, पीडीए का जो नारा है, उस नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों का भी ऐलान किया है और उसका कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। उनकी रैलियों में, उनकी चुनावी जनसभाओं में लाखों की संख्या में युवा साथी भीड़ इकट्ठा होती है और इसके साथ ही साथ महिलाएं, बहनें, बेटियां, सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर अखिलेश यादव जी को सुनते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जनसभाएं हैं उसके जो नज़ारा है वो आप लोग देख चुके हैं, उसमें जो भीड़ आती है वो भी आप लोगों को पता भी है। लगातार अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे छठे चरण को लेकर, जहां पर छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो एक एक करके सभी लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और इन 14 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की स्थिति किन किन सीटों पर मजबूत नजर आ रही है, उसको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से। आजमगढ़ से, जहाँ से आप लोगों को पता है धर्मेंद्र यादव जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और मैदान में उतरने के साथ साथ लगातार धुआंधार तरीके से इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया और उसका कहीं ना कहीं इन्हें फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं और जो छठवें चरण के जो चुनाव है, छठवें चरण में जो मतदान होना है, उसकी जो पहली लोकसभा सीट जो जीतेगी वो है आजमगढ़ की लोकसभा सीट। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है क्योंकि यहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। वहीं पर बात करेंगे दूसरे नंबर पे जौनपुर लोकसभा सीट को लेकर। जौनपुर लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा जी को पसंद कर रहा है, इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट भी दे रहा है। तो जौनपुर की लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब तीसरे नंबर पर जौनपुर से सटी हुई जो लोकसभा सीट है, मछली शहर लोकसभा सीट। मछली शहर लोकसभा सीट जहाँ से प्रिया सरोज जी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। महिला है, लड़की हैं, युवा हैं। युवा होने के साथ साथ लगातार महिलाओं की समस्याओं को भी सुनती है, लगातार महिलाओं के हक की, सम्मान की आवाज़ उठाती हैं और कहीं ना कहीं जो दलित समाज से आती हैं और जो मछली शहर लोकसभा सीट का जो जाति समीकरण है उसमें दलित समाज का जो वोट बैंक है अधिक है, उसका ध्यान भी रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रिया सरोज जी मछली शहर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से, जहाँ से लालजी वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हुए वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। और जहाँ पर बात करें तो लालजी वर्मा जी जो अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट है वहाँ से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जनता के लोकप्रिय भी नेता माने जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से लालजी वर्मा चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए का नारा दिया, उसका कहीं ना कहीं लालजी वर्मा जी को और समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से लालजी वर्मा जी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो वो है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट जहाँ से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राजा भैया का गढ़ माना जाता है। राजा भैया का भी जो खबरें सामने आ रही हैं, राजा भैया ने अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दे दिया है। आज अखिलेश यादव जी की जो रैली होनी है प्रतापगढ़ में, उस रैली में एक ज्ञापन सौंपा गया और राजा भैया की जो पार्टी है, जन अधिकार पार्टी ने अपना जो समर्पण है, अपना जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में दे दिया। तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट से एसपी सिंह पटेल जी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं क्योंकि राजा भैया का गढ़ माना जाता है और राजा भैया का जो ये प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की लोकसभा सीट है वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिला भी है। अब हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट को लेकर। फूलपुर की लोकसभा सीट जहाँ से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब इंडिया गठबंधन की यहाँ पर रैली हुई थी, संयुक्त जनसभा हुई, तो उसमें जिस तरह से रिकॉर्ड
करोड़ भीड़ इकट्ठा हुई थी उसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान किया। फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड मतों के साथ ही साथ फूलपुर की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं जीतने भी जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पर भीड़ हुई और जाति समीकरण को जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने साधा है उसका फायदा कहीं ना कहीं फूलपुर लोकसभा सीट पर अमरनाथ मौर्य को होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे फूलपुर से सटी हुई लोकसभा सीट यानी कि इलाहाबाद लोकसभा सीट। यहाँ से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह चुनावी मैदान में हैं और लगातार इन्होंने धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया और कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद की लोकसभा सीट है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं ये मान रही कि इंडिया गठबंधन जो इलाहाबाद की लोकसभा सीट है वहाँ से उज्ज्वल रमण सिंह जी चुनावी मैदान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता रहे और इनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद की जो लोकसभा सीट है, इलाहाबाद के आसपास का जो भी लोकसभा सीट है उसमें अच्छा खासा रुतबा भी है, अच्छा खासा इनका वोट बैंक भी है। वहीं पर हम बात करेंगे अब संत कबीरनगर लोकसभा सीट को लेकर। संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से पप्पू निषाद चुनावी मैदान में उतरे हुए। पप्पू निषाद पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पे निषाद बाहुल्य सीट है, तो ऐसी स्थिति में संत कबीरनगर की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से पप्पू निषाद जी का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं पप्पू निषाद जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी का जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं सही से भी बैठता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे श्रावस्ती लोकसभा सीट से राम शिरोमणि वर्मा चुनावी मैदान में उतरे हुए। वर्तमान समय में ये सांसद भी हैं। 2019 के चुनाव में बसपा के टिकट पर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त की है, लेकिन हालांकि इनका विरोध भी है। तो कहीं ना कहीं जो राम शिरोमणि वर्मा जी हैं, श्रावस्ती की लोकसभा सीट है, यहाँ से इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तो राम शिरोमणि वर्मा जी श्रावस्ती की जो लोकसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में सांसद भी हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो श्रावस्ती की लोकसभा सीट है वहाँ पर जो मामला है वो 50% का कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे लालगंज लोकसभा सीट से, जहाँ से दरोगा सरोज जी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पूर्व में सांसद रह चुके हैं, जमीनी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जनता के बीच में अच्छा खासा इनका प्रभाव भी है, जनता भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहती है। तो कहीं ना कहीं लालगंज की लोकसभा सीट से दरोगा सरोज जी चुनावी मैदान में उतरे हुए और कहीं ना कहीं लालगंज की जो लोकसभा सीट है यहाँ से इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहा है। जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी लगातार हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट दिया है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पीडीए के नारे के साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं जनता समझ रही है और जनता उसे पर अमल भी कर रही है। अब हम बात करेंगे सुल्तानपुर लोकसभा सीट को लेकर। सुल्तानपुर लोकसभा सीट जहाँ से रामभुआल निषाद चुनावी मैदान में उतरे हुए, वहीं पर अभी यहाँ से जो पूर्व में मंत्री पूर्व विधायक जो रह चुके हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, तो जिसका कहीं ना कहीं जो फायदा है रामभुआल निषाद जी को मिलेगा। और वहीं पर सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेनका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से रामभुआल निषाद जी की जो स्थिति है वो मजबूत मानी जा रही है। अब हम बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट को लेकर। बस्ती लोकसभा सीट जहाँ से राम प्रसाद चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। लोकप्रिय नेता होने के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में रह भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे भदोई और डुमरियागंज जो लोकसभा सीट है यहाँ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 14 लोकसभा सीटों में से कम 10 से 11 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। वहीं पर 2 से 3 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। छठवें चरण में जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उसमें से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है, एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, इसको लेकर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।